नमस्कार साथियों, 10 नवंबर को यहाँ जहाँ हम बैठे हैं इसके बहुत पास, प्रधानमंत्री के घर के बहुत पास, पार्लियामेंट के बहुत पास, राष्ट्रपति भवन के बहुत पास एक विस्फोट हो, लाल किले के पास, देश की राजधानी में विस्फोट। और इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की जान गई। मैं इसको विस्फोट कह रहा हूं, आतंकी हमला कहने में सरकार ने 48 घंटे लगाए, तो मैं भी थोड़ी देर बाद उस पर आता हूं। इस विस्फोट में जो 13 लोग मारे गए और काफी लोग घायल हुए, हमारी प्रार्थना सबके साथ है, उनके परिवारों के साथ। हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बाद कैबिनेट ने, गौर फरमाइएगा, कैबिनेट ने ये घोषणा की कि इसको हमें आतंकी 48 घंटे प्रधानमंत्री भूटान से लौट कर आए। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मानते हैं। बहुत सवाल उठते हैं और गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि देश की राजधानी में ऐसा। आप सबको याद होगा, इतना बड़ा हमला देश की राजधानी में 2001 में हुआ था, संसद के। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आप सब पत्रकारिता शुरू कर रहे होंगे उस वक्त। बहुत हैरानी की बात यह है और सवाल यह उठता है कि इतनी इंटेलिजेंस, इतनी सुरक्षा एजेंसियां, ऊपर डोवल साहब, अमित शाह साहब, इतने लोग बैठे हैं, पैनी नजर बताते हैं कि हम पैनी नजर से देख रहे हैं। इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच गई? हम पुलवामा के सवाल पूछते रहते हैं कि साहब आरडीएक्स कैसे पहुंचा, नहीं मिले जवाब। सतपाल मलिक जी पूछते हुए रह गए, नहीं मिले जवाब, उनको और बेइज्जत अलग किया गया। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी, कैसे पहुंची? लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर, प्रधानमंत्री के घर के पास, ये कैसे संभव? कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है? यह सवाल बहुत गंभीर है। देशवासियों के मन में यह सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जब भी देश पर कोई हमला होता है, देश के किसी कोने में कोई आतंकी हमला होता है, वो उरी हो, पठानकोट हो, अमरनाथ हो, पहलगाम हो, या उससे पहले पुलवामा हो, या अब लाल किला हो, हमने बार बार यह दोहराया है कि हम सरकार के साथ खड़े रहें। सरकार मजबूत कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ, उसमें मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सबके सामने है। अब तो हम गिनती भी भूल गए, ट्रंप ने कितनी बार क्या क्या कहा कि उन्होंने जबरदस्ती सीज फायर कराया था। चलिए उस पर आज नहीं जाते। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कितनी बार हल्की टिप्पणियां की विपक्ष को लेकर, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। अपनी अपनी राजनीतिक चरित्र है, अपना अपना तरीका है राजनीति करने का, हमारा ये तरीका है। हम सरकार के साथ खड़े हुए आपको हमेशा मिलेंगे जब भी कोई हमला होगा। लेकिन सरकार से सवाल पूछने का भी हमारा एक धर्म है जो हम निभाएंगे। ये विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची? ये विस्फोट कैसे हुआ? किस स्तर पे फेलियर हुआ? किसकी विफलता रही? कौन जवाबदेही लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? हमें याद है 26/11 हुआ था, हमारी सरकार थी, गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया था। इसलिए हम एक नैतिक ताकत से यह पूछ सकते हैं कि साहब आपके यहां जिम्मेदारी कौन ले रहा है? आपके यहां जवाबदेही किसकी होगी? हम यह भी मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाई जाए। देश की राजधानी पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं हो सकती हैं भूटान रही हों, अब तो वापस आ भी गए हैं,
अब बिना विलंब के एक ऑल पार्टी मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि उनको ये बात समझ में आए प्रधानमंत्री जी को, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और घमंड इतना कि आप उसमें खुद ना आए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और गंभीर मामला है। इसलिए हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। हमने यह भी मांग की है कि जो संसद का सत्र होने वाला है उसको थोड़ा एडवांस कर दें, प्रीपोन कर दें, थोड़ा जल्दी इसको बुलाएं, क्योंकि ये एक गंभीर चुनौती है देश के सामने। हमें नहीं लगता, हमें मालूम नहीं कि सरकार इसको कितना गंभीरता से ले रही है, कोई इसके सबूत तो नहीं मिल रहे कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। भूटान तो नहीं जाते प्रधानमंत्री अगर बहुत गंभीरता से ले रहे हो। ये हैरानी की बात है, ये बड़ा परेशान करने वाली बात है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, पर इस पर सरकार एक स्टैंड ले, सरकार खड़ी हुई दिखे, सरकार कुछ करती हुई दिखे। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप संसद के सत्र को थोड़ा जल्दी कराइए, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा। कोई भी आतंकी हमला उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आतंकी हमला हो, इसको बाहरी ताकतों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है, ताकत भी मिल रही है, प्रेरणा भी मिल रही है। This act of terror draws its sustenance and support and inspiration from external forces. Therefore, we want to know from the Prime Minister, the so-called new normal doctrine that was touted during Operation Sindoor and after Pahalgam by the Prime Minister, by the BJP government, does it still stand?